दोस्तों, एक कहानी है जोंग कुई और स्नोगल की, जो पूरी दुनिया को दुश्मनों से बचाते हैं। और इस मूवी का नाम है जोंग कुई स्नोगल एंड द डार्क क्रिस्टल। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक था स्वर्ग, जहां देवता रहते थे, दूसरी थी पृथ्वी, जहां इंसान रहते थे, और तीसरा किंगडम था अंडरवर्ल्ड, नर्क, जहां डीमन का राजपाट था। ये लोग इस आग में अपनी सजा काट रहे थे। हर 1000 साल बाद 7 जुलाई की रात को डीमन अपनी सोल के बदले किसी इंसान की सोल को अंडरवर्ल्ड में भेजकर खुद आजाद हो सकते थे। ये जानने के बाद इंसानों को डीमन से बचाने की जिम्मेदारी जनरल जैंग को दी जाती है। क्योंकि डीमन हू नाम के एक नगर पर अटैक करने वाले थे, इसलिए जैंग हू नगर को बचाने के लिए निकल जाता है। अगली तरफ हम हू सिटी को देखते हैं, जहां डीमन आकर लोगों को मार रहे थे ताकि उनकी रूह को अंडरवर्ल्ड में भेजकर खुद आजाद हो सकें। और ये डीमंस इन लोगों की रूह को पकड़कर अंडरवर्ल्ड में एक डार्क क्रिस्टल में बंद कर देते हैं, क्योंकि यही क्रिस्टल इन्हें इस आग की दुनिया से बाहर निकाल सकता था। और तभी हमें जोंग नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जिसने क्रिस्टल को सोल देने के बजाय उसे ही चुरा लिया था। लेकिन इस वर्ल्ड में एक लिजार्ड डीमन को इसकी हरकत पर शक हो जाता है, इसलिए वो जोंग के पीछे जाकर उसकी पोशाक उतार देती है। और यहाँ सब डीमंस को पता चल जाता है कि जोंग एक चोर है। ये देखकर सभी डीमन नॉर्मल शक्ल से खौफनाक शक्ल में बदल जाते हैं और इसे पकड़ने के लिए जोंग के पीछे पीछे भागते रहते हैं। इनमें से एक जायंट डीमन बस जोंग को पकड़ने ही वाला था कि तभी जनरल जैंग जोंग को बचा लेता है। ये देखकर लिजार्ड डीमन एक लड़की में बदल जाती है और जोंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक जोंग और जनरल जैंग यहाँ से भाग जाते हैं। क्रिस्टल चोरी होने की वजह से डीमन लॉर्ड बहुत गुस्सा था, इसलिए वो स्नो नाम की लड़की से इंसानों की दुनिया में जाकर उस क्रिस्टल को वापस लाने के लिए कहता है। वह इंसानों की दुनिया में जोंग, जो कि लोगों की जान बचाने के लिए क्रिस्टल चुरा कर लाया था, उसकी हालत बहुत खराब थी, जिसे जैंग दवाई पीने के लिए देता है ताकि उसके जख्म जल्दी भर जाएं। जैंग जोंग को डीमन से लड़ने के लिए ट्रेन करता है, क्योंकि वो उसे अपना क्रिस्टल वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसलिए जैंग जोंग को एक जादुई पंखा भी देता है, जिस पर खून डालकर कोई भी ताकतवर बन सकता था। और जोंग का खून गिरते ही जोंग भी एक शक्तिशाली डीमन में बदल जाता है। साथ ही जैंग जोंग को अपने अंदर के डीमन को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी भी ट्रेनिंग देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जोंग की स्पाइनल कॉर्ड में से एक तलवार भी निकल सकती है, जिससे वो अपने दुश्मनों को मात दे सकता है। जनरल जैंग राज्य के लोगों को बताते हैं कि जिस दिन डीमन हम पर अटैक करने आएंगे तो हम उनका डट कर सामना करेंगे और अपने लोगों की रूह को भी आजाद करा लेंगे, क्योंकि अब वो क्रिस्टल हमारे पास है। इसलिए अब हमें डीमन से डरने की जरूरत नहीं है। इसी बीच राज्य में कुछ डांसर्स आ जाती हैं, जो कि असल में डीमन थी, और इनमें स्नोगल भी थी, जो कि क्रिस्टल वापस लेने आए थे। इनका डांस देखने के लिए हर एक शख्स यहाँ होता है। लेकिन जोंग स्नोगल के पास जाता है और कहता है कि तुम 3 सालों से कहाँ थी। इस पर स्नोगल कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम हो कौन। अब एक कहानी शिफ्ट होती है 3 साल पहले, जब जोंग एक स्टूडेंट था। रात को एक दिन उसे अपने घर के बाहर एक प्यारी सी लड़की दिखती है और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। जोंग उसकी याद में एक पेंटिंग बनाता है और देखता है कि अगली रात वो लड़की उसके घर के बाहर थी, जो कि जोंग से यहाँ रात गुजारने के लिए कहती है। जोंग उसे यहाँ रुकने के लिए हाँ कह देता है। ये लड़की दोस्तों स्नोगल ही थी। ये जोंग से पूछती है कि क्या तुम डीमन को पसंद कर सकते हो। इस पर जोंग मना कर देता है और कहता है कि मैं डीमन से नफरत करता हूँ। ये सुनकर स्नोगल बहुत दुखी होती है और अपने आप को नर्क में कैद कर लेती है। इसके बाद स्नोगल को क्रिस्टल लेने के लिए इंसानों के बीच भेजा जाता है। एक जश्न के दौरान स्नोगल देखती है कि इस पार्टी में सभी लोग हैं सिवाय जोंग के, इसलिए वो जोंग को इनविटेशन भेजती है और फिर उसे अपने जाल में फंसाकर मारने ही वाली थी कि जोंग को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है और वो स्नोगल को वहीं बेहोश कर देता है। लेकिन ये अभी होश में होती है। दूसरी तरफ लिजर्ड डीमन लोग के सामने एक डार्क क्रिस्टल का नजारा बनाती है, जिसे देखकर सब लोग इसे ही सच का डार्क क्रिस्टल मान बैठते हैं। ये देखकर जोंग भी समझदारी दिखाता है और जिस बॉक्स में डार्क क्रिस्टल था उसमें पत्थर रखकर डार्क क्रिस्टल को अलग अलग जगह पर छुपा देता है। इसी बीच स्नोगल अपने असली रूप में यहाँ आ जाती है। ये देखकर जोंग भी अपने डीमन वाले रूप में आकर स्नोगल से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ स्नोगल जोंग को बर्फ में कैद कर देती है, लेकिन तभी जोंग की बॉडी से लावा रिलीज होने लगता है और एक बड़े ब्लास्ट के बाद जोंग आजाद हो जाता है। ये सब देखने के बाद स्नोगल भी यहाँ से चली जाती है और तभी चुपके से लिजर्ड डीमन क्रिस्टल वाले बॉक्स को चुरा लेती है। स्नोगल लिजर्ड डीमन से कहती है कि जल्दी से जाकर इस बॉक्स को डीमन लॉर्ड को दे आओ, और खुद जाकर लेट जाती है ताकि जोंग को लगे कि वो बेहोश थी। और जब जोंग इसके पास आता है तो वो समझ जाता है कि यही स्नोगल है। ये देखकर जोंग इसे चाकू मारने का फैसला करता है।
इस पर स्नोगल कहती है कि क्या तुम मुझे सच में मार दोगे? स्नोगल की बात सुनकर जोंग इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगा। इधर जब लिजा डीमन लॉर्ड को क्रिस्टल का बॉक्स देती है तो वो देखता है कि इसमें तो पत्थर है। ये देखकर डीमन लॉर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और इंसानों की दुनिया में सभी डीमंस को लेकर जाने लगता है। इधर इंसानों की दुनिया में जैंग को इन डांसर गर्ल्स के बारे में पता चल गया था कि डार्क क्रिस्टल लेने आई है, इसलिए वो सबको बांध देता है और क्रिस्टल भी अपने पास रखता है। जैंग सभी डीमन गर्ल्स को मारने का ऑर्डर देता है। इसी बीच स्नोगर्ल यहाँ आकर जैंग पर हमला कर देती है, लेकिन जैंग इसे चुटकियों में हराकर कैद कर लेता है और बाकी की बची डीमंस मारी जाती है। जैंग जोंग से कहता है कि तुम इस स्नोगर्ल को मारो। इस पर जोंग कहता है कि आप इसे माफ कर दीजिए। ये सुनकर जैंग गुस्से में जोंग के सीने में चाकू से वार कर देता है, लेकिन तभी यहाँ डीमंस की फौज आ जाती है इनसे लड़ने के लिए। जैंग भी अपने डीमन वाले रूप में आ जाता है और दोनों का मुकाबला दोस्तों यहाँ पर शुरू हो जाता है। लड़ते लड़ते जैंग पानी के अंदर चला जाता है। ये देखकर डीमन किंग भी पानी के अंदर की धरती को चीर देता है, जिसके बाद यहाँ से पानी नहीं बल्कि लावा निकलता है। डीमन किंग जोंग को यहाँ से पकड़कर ले जाने लगता है कि तभी जोंग इसके हाथ पर अटैक कर देता है और यहाँ से बचकर जनरल जैंग के पास चला जाता है और इसके पीछे पीछे डीमन किंग भी आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब जनरल जैंग ने किया है। जनरल जैंग जोंग से कहता है कि हमें स्नोगल को मारना ही पड़ेगा। स्नोगल को एक जगह जंजीरों से बांध कर रखा गया था, जहाँ जोंग को स्नोगल को मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन यहाँ जोंग इसे मारने के बजाय इसे बचाकर यहाँ से ले जाता है, जहाँ जोंग डीमन में बदलने लगता है। लिजर्ड डीमन यहाँ आकर जोंग को वही दवा देती है जो उसे जनरल जैंग देता है और कहती है कि तुम भी एक डीमन हो और तुम्हारी जगह नर्क में है। लेकिन इसकी बातों पर जोंग को यकीन नहीं होता और वो अपने दोस्त के पास चला जाता है, जहां उसका दोस्त चेक करके बताता है कि तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम्हारा दिल काम नहीं कर रहा है, यानी जोंग मर चुका था। तभी जोंग की बहन बताती है कि जब जोंग छोटा था तो उस पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा था, जो कि सरासर झूठ था और इसी वजह से जोंग ने दीवार पे सिर मारकर खुद को खत्म कर लिया था। लेकिन बाद में जनरल ने आकर इसे दोबारा जिंदा कर दिया। ये सुनकर जोंग स्नोगल के पास जाकर उस मैजिकल दवा को पी लेता है और इंसान के रूप में नर्क में डीमन किंग से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ तो डीमन किंग ने स्नोगल को ही आग के घेरे में बांध दिया था, क्योंकि उसने आधे इंसान और आधे डीमन से प्यार करने की गलती जो की थी। ये देखकर जोंग कहता है कि अगर मैं आधा डीमन हूं तो क्या हुआ, डीमन किंग भी ऐसा ही है। इस पर डीमन किंग मना कर देता है। जैसे ही जोंग उसके सिर पर अटैक करता है, वैसे ही डीमन किंग असली रूप में आ जाता है और फिर हमें जनरल की असलियत का पता चलता है। दरअसल जनरल ने डीमन किंग को किंग ऑफ हेवन बनाने का लालच दिया था और कहा था कि तुम कभी भी डार्क क्रिस्टल की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इंसानों की रूह चुरानी होगी, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे थे। डीमन किंग कहता है उसने ये सब डार्क क्रिस्टल पाने के लिए किया था ताकि वो अपनी हुकूमत चला सके। ये सब बताने के बाद डीमन किंग अपनी सारी शक्तियां जोंग को दे देता है और खुद मारा जाता है। इसके मरते ही स्नोगल भी रिलीज हो जाती है। जोंग जनरल से मिलने जाता है और कहता है कि तुम इस डार्क क्रिस्टल से क्या करोगे। इस पर जनरल कहता है कि मैं शुरू से ही स्वर्ग का देवता बनना चाहता था, मैं सिर्फ हेवन ऑफ गॉड के लिए काम नहीं करूंगा। इसलिए जनरल ने जोंग को अपने इस्तेमाल के लिए जिंदा किया था और जनरल कहता है कि पुनर्जन्म वाली रात को मैं सबकी रूह लेकर बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। ये सुनकर जोंग गुस्सा तो होता है, लेकिन बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। पुनर्जन्म में अब सिर्फ एक दिन बाकी था, इसलिए जोंग जनरल की हकीकत सबको बता देता है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। इसी बीच जनरल लोग को भड़काते हुए कहता है कि जोंग एक डीमन है। ये सुनकर सब लोग जोंग को मारने लगते हैं। ये सब देखकर जोंग इतने गुस्से में आ जाता है कि वो डीमन वाला रूप ले लेता है और फिर समुंदर के पास जाकर चीखने लगता है। इस गुस्से को देखकर स्नो गर्ल जोंग के पास आकर उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो जोंग को गले लगा लेती है और जब उसका आंसू जोंग की आंख में जाता है तो जोंग शांत हो जाता है। इधर पुनर्जन्म की रात को जनरल क्रिस्टल की शक्तियों को जगाकर सबकी रूह अपने कब्जे में करने लगता है कि तभी स्नोगल यहाँ आकर जनरल को रोकने के लिए उसके साथ लड़ने लगती है, लेकिन जनरल उसे अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। इसी बीच जोंग यहाँ आकर स्नोगल को कैद में देखता है तो गुस्से में अपने डीमन वाले रूप में आ जाता है और स्नोगल को आजाद करके जनरल के साथ लड़ना शुरू कर देता है। जनरल पहले ही स्नोगल के साथ लड़ने की वजह से अपनी काफी शक्तियां गंवा चुकी थी, इसलिए वो जोंग से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक जादुई घेरा बना लेती है, लेकिन जोंग इसे पकड़कर जनरल को मार डालता है। इधर स्नोगल भी आजाद हो गई थी। अब क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए वो जोंग की बाहों में ही अपनी जान गंवा देती है। ये देखकर जोंग भी टूट जाता है और फिर वो डार्क क्रिस्टल को नर्क में देखता है। ये सब देखकर हेवन ऑफ गॉड जोंग से कहता है कि तुम नर्क के लिए नहीं बने हो, पुनर्जन्म लो और स्वर्ग में आ जाओ। लेकिन जोंग इनकी बात नहीं मानता
और नर्क की आग में कूद जाता है और कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।